हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, ये है क्लास 10th चैप्टर प्रायिकता और ये है इसकी क्लास नंबर सेकंड। फर्स्ट क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। उस क्लास में हमने समझा था कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है। जबकि आज की क्लास में हम समझने वाले हैं बेटा ताश का खेल। यानी कि प्रायिकता में जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, जहां पर ताश आ जाते हैं, वहां पर प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। आज हम उसी केस को समझेंगे और मैं 100%, फिर से बोल रहा हूं बेटा, मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने आज मेरी ये क्लास ले ली तो आपको प्रायिकता में जो ताश के पत्ते होते हैं वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। गारंटी मेरी है। इस क्लास के बाद आप खुद बोलोगे कि सर सबसे इजी टॉपिक हमें प्रायिकता में ताश के पत्ते लगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और बताता हूं बेटा मैं प्रायिकता में ताश के पत्ते का खेल क्या होता है। चाहे आज तक आपने ताश खेले हो या आज तक आपने ताश ना खेले हो, 90% जो बॉयज होते हैं बेटा उन्हें ताश के बारे में पूरी नॉलेज होती है। उसके जस्ट अपोजिट 90% गर्ल्स को ताश के पत्तों की थोड़ी सी नॉलेज कम होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सबको नहीं होती, हाँ हो सकता है आपने ताश खेले हो, आपको ताश के बारे में पूरी जानकारी हो। लेकिन आज के बाद आप प्रायिकता में बेटा कभी भी ताश के पत्तों का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें कभी भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेटा प्रायिकता के अंदर ताश के पत्तों का खेल क्या है, क्या क्या डाउट्स हैं और क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट होते हैं। चलिएगा, अगर सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊं और आप सबको पता भी होगा कि टोटल हमारे पास जो ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल पत्ते होते हैं बेटा कितने, 52 यानी कि 52। हर एक ताश के पत्ते की गड्डी के अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब 52 पत्तों के अंदर बेटा कुल मिलाकर 13 पत्तों के होते हैं 4 सेट। आप बेटा स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। जो पहला वाला बेटा किसे बोलते हैं, चिड़ी। क्या बोला जाता है बेटा इसे, चिड़िया बोली जाती है, यानी कि आप लोग चिड़ी बोलते हैं। और ये आपके पास होते हैं बेटा टोटल 13 पत्ते, यानी कि चिड़िया के या चिड़ी के हमारे पास टोटल कितने पत्ते होते हैं बेटा, 13 पत्ते होते हैं। पहला एस यानी कि इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद बेटा स्टार्ट होता है जे यानी कि जैक जिसे हम बोलते हैं बेटा गुलाम, फिर क्यू यानी कि क्वीन जिसे हम बोलते हैं बेटा रानी, और चौथा बेटा आपके पास क्या होता है, बादशाह। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 13 चिड़िया के पत्ते होते हैं। उसी तरह से बेटा 13 हमारे पास होते हैं पान के पत्ते। 1 2 3 से लेकर 10 तक हमारे पास ये पान के पत्ते हुए। एक गुलाम होगा, एक इसके अंदर बेगम होगी और एक इसके अंदर बेटा क्या होगा, बादशाह होगा। यानी कि 1 से 10 तक पत्ते प्लस गुलाम बेगम बादशाह। उसी तरह से ये जो आपके पास नजर आ रहा बेटा इसे हम बोलते हैं हुक्म। और हुक्म के अंदर टोटल 13 पत्ते होते हैं, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक पत्ते होंगे। उसके बाद आपके पास होगा गुलाम बेगम और बादशाह, गुलाम बेगम और बादशाह। और जो आपके पास चौथा नजर आ रहा है बेटा, ये जो इस तरह की शेप है इसे हम बोलते हैं बेटा आपके पास क्या, ईंट। और ईंट के भी बेटा कुल मिलाकर होते हैं कितने, 13 पत्ते। 13 पत्ते की अगर बात करें तो 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद फिर से वही बेटा बेगम सॉरी जे यानी कि जैक जिसे हम बोलते हैं बेटा क्या, गुलाम बेगम बादशाह। यानी कि गुलाम बेगम बादशाह। तो कुल मिलाकर बात करें तो हमारे पास 52 पत्ते होते हैं, 13 गुणा 4 52 पत्ते हुए बेटा। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, अगर कोई हमसे कहे कि कुल मिलाकर बादशाह कितने होंगे तो सभी को बता बेटा हर एक ताश की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं बेटा। 4 बादशाह कैसे, पहला वही चिड़िया, पान, चिड़िया का पान, और उसके अलावा ईंट, और उसके अलावा बेटा आपके पास क्या हुआ भाई, हुक्म। वैसे ही 4 हमारे पास क्या होंगी, 4 हमारे पास बेगम होंगी बेटा, बेगम भी बेटा वही, और 4 हमारे पास क्या होंगे, गुलाम होंगे। और 4 ही हमारे पास क्या होते हैं बेटा, इक्के होते हैं। तो आपको बड़ा क्लियर हो चुका होगा कि कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं। 52 में से 13 13 के 4 सेट होते हैं। 52 पत्तों में 13 13 के 4 सेट होते हैं। 13 पत्ते होंगे बेटा किसके, ईंट के। 13 ही पत्ते बेटा किसके होंगे,
पान के, 13 पत्ते बेटा किसके होंगे, हुकुम के, और 13 ही पत्ते बेटा किसके होंगे, चिड़िया के होंगे। यानी कुल मिलाकर इन 13 पत्तों को आप जोड़ते हो तो टोटल बेटा आपके पास हो जाता है 52 पत्ते। यानी कि अगर आपके गड्डी में से टोटल पत्ते पूछे जाएं तो वो कितने होते हैं, 52 पत्ते बेटा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4 ही आपके पास गुलाम होते हैं, 4 ही आपके पास बेगम होती हैं, 4 ही आपके पास बादशाह होते हैं, 4 ही आपके पास इक्के होते हैं। उसी तरह से सभी पत्ते 4 हमारे पास होते हैं बेटा। बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर हमसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर, ताश की गड्डी में से हमने एक पत्ता निकाला और क्या कहता है, काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। हमें पता है प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कुल अनुकूल परिणामों की संख्या। यानी जो उसने पूछा है काले रंग के पत्ते कितने होंगे वो हम लिखेंगे ऊपर, और नीचे कुल संभावित परिणामों की संख्या यानी कि कुल पत्ते। आप ऐसा कह सकते हैं बेटा, ऊपर मैं लिखूंगा काले रंग के कितने पत्ते हैं और अपॉन में क्या लिखूंगा बेटा, कुल कितने पत्ते हैं। काले रंग के पत्ते बटे में कुल पत्ते बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, अनुकूल परिणाम यानी कि काले रंग के पत्ते। अब हम सबको पता है बेटा ताश की गड्डी में कुल मिलाकर 13 पत्तों के सेट होते हैं, 13 पत्तों के सेट होते हैं। उन 13 में से बेटा याद रखना 2 रेड कलर का सेट होते हैं और 2 ब्लैक कलर के सेट होते हैं बेटा। अगर बात करें पान और ईंट होती है लाल रंग की, जबकि चिड़िया और हुकुम होता है बेटा काले रंग का। तो याद रखना काले रंग के टोटल पत्ते होते हैं बेटा 26। किसी भी ताश की गड्डी में 26 होते हैं काले पत्ते और 26 ही होते हैं बेटा कौन से, लाल पत्ते। तो कहा काले रंग का पत्ता आने की संभावना या काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। तो काले रंग के कितने पत्ते होते हैं बेटा 26, और कुल कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, कुल पत्ते होते हैं बेटा कितने, 52। तो 26/52 अगर आप निकालोगे तो आंसर हो जाएगा बेटा कितना, 1/2। ये आपका आंसर आ गया है पहले प्रश्न का। देखो कितना सिंपल है। अच्छा, पेपर में प्रश्न आया लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता बताओ। दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है टोटल काले रंग के पत्ते भी 26 होते हैं, लाल रंग के पत्ते भी सब 26 होते हैं। उसने कहा लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता बताओ, यानी कि 26/52। कुल परिणाम यानी कुल पत्ते 52 और जो हमसे पूछा गया था लाल रंग के पत्ते 26। तो 26/52 आंसर क्या होगा बेटा इसका, 1/2। यानी कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी। और मुझे उम्मीद है आपको एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता आप मुझे कमेंट करके बताना बेटा, मैं और तरीके से समझाऊंगा, मैं किसी और पैटर्न से समझाऊंगा, लेकिन 100% गारंटी लेता हूं बेटा आपको ये आना कंपलसरी है, आपको ये समझ में आना ही चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पान का पत्ता आने की संभावना। उसने ना इक्का बोला, ना बादशाह बोला, ना बेगम बोली, सिर्फ कहा पान के पत्ते आने की संभावना। अच्छा बताओ बेटा, अपने मन मन में बताओ, पान के पत्ते, मैंने कहा था बेटा अभी अभी आपको प्रायिकता समझाने से पहले कि 13 पत्तों के सेट होते हैं। इस बार उसने कहा पान का पत्ता आने की संभावना बताओ, पान का पत्ता आने की प्रायिकता बताओ। आप सभी को पता है पान के पत्ते कितने होते हैं बेटा, 13। पान के पत्ते कितने होते हैं भाई, 13। वो कहेगा कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। 13/52, 13 के पहाड़े में बेटा 52 आता है। अगर आप इसे काटोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। 13 चौका 52 यानी कि 1/4। पान का पत्ता अगर आप निकालते हो तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है बेटा, 1/4। याद नहीं करना है, बस आपको याद ये करना है कि 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते चिड़िया के होते हैं और 13 ही पत्ते बेटा किसके होते हैं, हुकुम के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चिड़िया का पत्ता आने की संभावना। भैया पान भी 13 होते हैं और कैसे कैसे मैंने ये प्रश्न डाल दिए, इतने इजी प्रश्न डाल दिए, हर एक बच्चे को पता है चिड़िया का पत्ता आने की संभावना। चिड़िया भी कितनी होती है भैया, 13। तो 13/52 यानी कि 1/4। तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि चिड़िया का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी होगी भैया, चिड़िया का पत्ता आने की प्रायिकता भाई कितनी होगी आपके पास, 1/4। यानी कि बेटा फिर से वही अगला प्रश्न, ईंट के पत्ते आने की प्रायिकता बताओ। ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता,
हर एक बच्चा बता सकता है ईंट के कितने पत्ते होते हैं बेटा, 13 बटे में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52, तो 1/4। अच्छा, हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता पूछ ली जाए तो आप कहोगे सर ये तो मजाक कर रहे हो, आप तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं भैया, आपको रटवा रहा हूं, आप समझ जाओगे, एक एक प्रश्न समझ जाओगे। ईंट का पत्ता आने की बेटा प्रायिकता कितनी होगी, 1/4 होगी। उसके बाद इक्का आने की प्रायिकता बताओ, इक्का। अब मन में सोचो भैया, उसने ईंट का इक्का तो नहीं बोला, उसने पान का इक्का तो नहीं बोला, उसने कहा इक्का आने की संभावना बताओ। दुनिया जानती है 4 सेट होते हैं, हर सेट में एक एक इक्का होता है। 4 सेट होते हैं, हर सेट में एक एक दुग्गी होती है। 4 सेट होते हैं, हर सेट में एक एक गुलाम होता है। तो इक्के कितने होते हैं बेटा, सोचो। इक्का आने की संभावना से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि इक्के होते कितने हैं। ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, सर जी 4 इक्के होते हैं। और कुल कितने ताश होते हैं, 52 ताश होते हैं। तो 4/52। आप इसे 4 से काट सकते हो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 1/13। इक्का आने की प्रायिकता अगर पूछ ली जाए तो क्या बताओगे, 1/13। अच्छा जी, वो कहता सर बादशाह आने की प्रायिकता बताओ, बादशाह आने की प्रायिकता। अभी ना बताई थी मैंने कि हर एक सेट में, हर एक सेट में क्या होता है बेटा, एक बादशाह होता है और 4 अलग अलग सेट होते हैं। तो 4 बादशाह होते हैं, 4/52। सर 52 क्यों लिख रहे हो, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। तो 1/13, जब आप इसे 4 से काटोगे तो 1/13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। सर ये बताओ, अगला प्रश्न आ गया, भारी प्रश्न आ गया सर, हमारे पेपर में तो ये पूछा गया था बेगम आने की प्रायिकता बताओ। तो बच्चे हंस रहे होंगे, सर ये क्या मजाक सी कर रखी है, बेगम भी कितनी होती है बेटा, बेगम होती है कुल मिलाकर 4। 13 मत मानना, हर सेट में एक बेगम होती है, हर सेट में एक बेगम होती है। तो 4/52 यानी कि 1/13 बेगम आने की प्रायिकता। अच्छा, वो कहता गुलाम आने की प्रायिकता क्या होती है, हर सेट में एक गुलाम होता है, तो क्या प्रायिकता होगी जरा बताओ बेटा, 4/52, क्योंकि कुल मिलाकर 4 ही क्या होते हैं बेटा इसके अंदर, गुलाम होते हैं। तो भाई आपको समझ में आ रहा है, हाँ जी सर समझ में आ रहा है। सर ये तो प्रश्न भारी वाला आ गया, अब है भारी प्रश्न, देखते हैं कितने बच्चों को इसका आंसर पहले से ही पता था, जल्दी से कमेंट में डाल दें बेटा। लाल इक्का आने की संभावना, तो बेटा अब याद रखना, यहां पर कंडीशन लग गई, वो कहता इक्का आने की संभावना तो 4 इक्के होते हैं, लेकिन उसने क्या कहा, लाल इक्का आने की संभावना। हमें पता है बेटा 4 इक्कों में से 2 इक्के काले होंगे और 2 इक्के कैसे होंगे, लाल होंगे। 4 इक्कों में से 2 इक्के काले होंगे। इस बार उसने कहा कि इक्का नहीं पढ़ा, उसने कहा भैया लाल इक्का आने की संभावना बताओ, लाल इक्का आने की प्रायिकता बताओ। तो सीधी सी बात है, लाल इक्के कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं। तो 2/52, यानी कि अगर आप 2/52 लिखोगे तो इसे काटोगे बेटा 2 से, तो 1/26 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। काला बादशाह आने की संभावना, वो कहता बादशाह आने की संभावना बताओ, बादशाह आने की प्रायिकता बताओ। तो बादशाह आने की प्रायिकता क्या होती है बेटा, 4/52। उसने कहा बादशाह नहीं, काला बादशाह आने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी, काले बटे में 2/52। कहोगे सर 52 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि भैया कुल मिलाकर ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो 1/26 हमारे पास क्या होगी बेटा, काला बादशाह आने की प्रायिकता। उसने कहा भैया लाल बेगम आने की प्रायिकता। अब आप बता सकते हो लाल बेगम कितनी होती है, बेगम बोले तो 4/52, लाल बेगम बोले तो 2/52, क्योंकि लाल बेगम केवल 2 होती है। उसने कहा काला गुलाम आने की संभावना, तो आप बता सकते हो काला गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी। आई थिंक आप क्लियर बता सकते हो। अब आते हैं थोड़े से भारी पर। उसने कहा पान का इक्का आने की प्रायिकता बताओ, पान का इक्का। उसने इक्का कहा होता, ध्यान से सुनो, उसने कहा होता इक्का आने की प्रायिकता तो 4/52। उसने कहा होता लाल इक्का आने की प्रायिकता तो 2 लाल इक्के होते हैं, 2/52। लेकिन उसने कहा है कि पान का इक्का आने की प्रायिकता, तो याद रखना पूरी गड्डी में पान का इक्का सिर्फ एक होता है। इक्का कहा और साफ साफ कहा पान वाला इक्का, तो सीधी सी बात है भैया, पान का इक्का तो एक ही होगा। और कुल कितने कार्ड होंगे बेटा, 52 कार्ड। तो 1/52 इसका आंसर क्या होगा बेटा, 1/52। पूरी गड्डी के अंदर
पान के इक्का सिर्फ एक होता है, चिड़ी का इक्का सिर्फ एक होता है। यानी कि साफ साफ वो बोल दे इक्का तो 4 रखने थे, वो बोलता लाल इक्का तो 2/52 होता। उसने कहा ना लाल ना काला, सिर्फ पान का इक्का बताओ, तो पान का इक्का तो एक होता है, एक कार्ड में, एक पूरे पूरे सेट में सिर्फ एक ही पान का इक्का होता है बेटा। उसने कहा चिड़िया का बादशाह बताओ। अगर बादशाह पूछा होता तो 4/52, अगर काला बादशाह पूछा होता तो 2/52, अगर लाल बादशाह पूछा होता तो भी 2/52। उसने कहा चिड़िया का बादशाह, तो चिड़िया का बादशाह बेटा सिर्फ एक होता है, तो 1/52। इसका आंसर बेटा क्या होगा? 1/52। ईंट के बेगम आने की प्रायिकता हर बच्चा बता देगा। अब ये मुझे आंसर चाहिए बेटा कमेंट में, हुकुम का गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी? हुकुम के गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी? ये आंसर आप मुझे बताओगे बेटा कमेंट के अंदर। देखते हैं कितने बच्चे बेटा मुझे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देते हैं। और इस तरह से बेटा आपने आज पत्तों के साथ खेला, और मुझे लगता है कि बेटा अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे चिड़िया आ जाए, चाहे गुलाम आ जाए, चाहे ईंट आ जाए, 100% आप उसका आंसर दे सकते हो। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 2 किसका, प्रायिकता का खत्म होता है। कल हम करेंगे पार्ट नंबर 3 जहां पर हम गेंद के साथ खेलेंगे। चलिएगा बेटा, इसी के साथ आज की क्लास को अल्प विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।